हमारे भारत में कुछ ऐसे राज छुपे हैं जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। इस वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपको ऐसी ही वीडियोस की जानकारी पहुंचा सके। नंबर 1। तमिलनाडु का बृहदीश्वरा मंदिर का सिर्फ संगीत या पूजा का स्थान नहीं, बल्कि ऐसा इंजीनियरिंग चमत्कार है जिसे देखकर आज के आधुनिक भी हैरानी में पड़ जाते हैं। हजार साल से भी पुराने इस मंदिर के विशाल शिखर के ऊपर 80 टन का एक पत्थर रखा है और यही बात इसे रहस्य का घर बना देती है। सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जब उस दौर में ना कण थी, न मशीनें, तो फिर इतना विशाल पत्थर 216 फीट की ऊंचाई तक आखिर कैसे पहुंचाया गया होगा। इस मंदिर का एक और अद्भुत रहस्य है कि दोपहर के समय इसी के मुख्य गुंबद की परछाई जमीन पर दिखाई ही नहीं देती। ये वस्तु कौशल का कमाल था या फिर कोई ऐसा प्राचीन विज्ञान जिसे हम आज भी समझ नहीं पाए। इसका किसी के भी पास पक्का जवाब नहीं। और हैरानी की बात तो यह है कि पूरी मंदिर में ना कहीं ना सीमेंट का आयोग हुआ है, ना किसी तरह का प्लास्टर। हर पत्थर बस इंटरलॉकिंग सिस्टम से जोड़ा गया है और हजार साल बाद भी मंदिर अपनी जगह खड़ा है। बृहदीश्वरा मंदिर भगवान शिव की भक्ति का प्रतीक नहीं, बल्कि ऐसा अनसुलझ रहस्य है जो साबित करता है कि हमारी प्राचीन भारतीय सभ्यता इंजीनियरिंग और वास्तुकला में कितनी आगे थी। नंबर 2। मेघालय में पाई गई लिविंग रूट ब्रिजेस। मेघालय के घने धुंध से भरे जंगलों में प्रकृति का ऐसा अद्भुत करिश्मा मौजूद है जिसे देखकर लगता है मानो कि धरती ने खुद अपनी कारीगरी दिखाई हो। यहाँ तेज बहती नदियों के ऊपर आपको कंकर या लोहे के पुल नहीं मिलेंगे, बल्कि पेड़ों के जिंदा जड़ें से बने अद्भुत प्राकृतिक पुल दिखाई देते हैं। खासी और जयंतियां समुदाय के लोग सदियों से रबर के पेड़ों की जड़ें को खास दिशा बढ़ाते हैं ताकि समय के साथ वे एक किनारे से दूसरे किनारे तक पहुंचकर खुद ही एक मजबूत पुल का आकार ले लें। इन पुलों को तैयार होने में 15 से 20 साल का समय लगता है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि उम्र बढ़ने के साथ यह कमजोर नहीं होते, बल्कि और भी ज्यादा मजबूत बनते जाते हैं। कुछ जीवित जड़ पुल तो 500 साल से भी पुराने हैं और एक बार में 40-50 लोगों का वजन आसानी से संभल लेते हैं। आज की हाईटेक इंजीनियरिंग भी ऐसा कोई सिस्टम नहीं बना पाई जो खुद बढ़े, खुद ठीक हो और समय के साथ और शक्तिशाली होता जाए। सबसे बड़ा सवाल यही है, इन जनताटियों ने बिना किसी डिग्री, ब्लूप्रिंट या मशीन के ये अनोखा कौशल आखिर कैसे सीख लिया। वे प्रकृति के साथ ऐसा अद्भुत संतुलन कैसे बना लेते हैं जो आधुनिक दुनिया के लिए आज भी एक रहस्य है। ये जीवित जड़ पुल सिर्फ रास्ते नहीं, बल्कि इंसान और प्रकृति रिश्ते की एक खूबसूरत जीवित और अब तक अनसुलझी कहानी है। नंबर 3। श्यामला लेक। उत्तराखंड की वादियों के बीच स्थित श्यामला तालाब। यह जितना खूबसूरत है उतना ही रहस्यमय भी। स्वामी विवेकानंद के आश्रम के कारण यह स्थान और भी पवित्र माना जाता है, लेकिन स्थानीय लोगों की कहानियां इसे एक बिल्कुल अलग ही रहस्य की कड़ी से जोड़ देती है। कहा जाता है कि इस तालाब के पानी का स्तर बिना बारिश, मौसम या किसी बाहरी वजह के अचानक बढ़ता और घटता रहता है। कभी यह किनारों तक भर जाता है, तो कभी ऐसा लगता है कि मानो पानी कहीं गहराइयों में खींच गया हो, लेकिन इसकी वजह आज तक कोई रूप से समझ नहीं पाया। कुछ लोग इस रहस्य को महाभारत काल से जोड़ते हैं। उनका विश्वास है कि पांडवों ने अपने अज्ञातवास के दौरान यहाँ कुछ समय बिताया था। वही कोई लोग कथाओं में तो यह तक कहा जाता है कि इस तालाब के नीचे प्रचिम नगरी या ऐधृश दुनिया का स्थिति है और पानी का उत्तर चढ़ाव उसी दुनिया की हलचल का संकेत है। तो सवाल यह है कि क्या श्यामला तालाब के नीचे सचमुच कोई छिपी हुई दुनिया है, या फिर यह सब किसी गहरी भूगभूत प्रक्रिया का परिणाम है जिसका रहस्य अभी तक विज्ञान भी नहीं जान पाया। जो भी सच हो, यह तालाब आज भी खामोश लहरें के नीचे एक ऐसा राज छुपाए बैठा है जो हजारों कोशिशों के बावजूद उजागर नहीं हो पाया। नंबर 4। हिमाचल प्रदेश की शांत पहाड़ियों में स्थित भूतनाथ मंदिर जितना खूबसूरत है, उतना ही इसकी उत्पत्ति की कहानी रहस्य से भरी हुई है। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार इस मंदिर को मनुष्यों ने नहीं बनाया, बल्कि भगवान शिव के गण यानी भूतों ने एक ही रात में इसका निर्माण कर दिया। कथाओं के मुताबिक जब मंडी के राजा को चार, हिमाचल प्रदेश की शांत पहाड़ियों में स्थित भूतनाथ मंदिर जितना खूबसूरत है, उतना ही इसकी उत्पत्ति की कहानी रहस्य से भरी हुई है। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार इस मंदिर को मनुष्यों ने नहीं बनाया, बल्कि भगवान शिव के गण यानी भूतों ने एक ही रात में इसका निर्माण कर दिया।
कथाओं के मुताबिक जब मंडी के राजा को इस स्थल पर एक शिवलिंग मिला, तो उसी रात भगवान शिव ने उनके सपने में आकर यहाँ मंदिर बनाने का आदेश दिया। लेकिन अगली सुबह जब राजा इस जगह पहुंच तो वो हैरान रह गया, क्योंकि जहां काम शुरू करने की सोची थी, वह पहले से ही पूरा का पूरा मंदिर तैयार खड़ा था। आज भी इसकी वास्तुकला को देखकर लगता है कि ऐसा निर्माण महीनों या सालों में संभव हो सकता है। फिर यह एक रात में कैसे बन गया? इसका रहस्य आज तक कोई नहीं सुलझ पाया। महाशिवरात्रि के समय यहाँ एक अलग ही ऊर्जा महसूस होती है, जैसे कोई अनदेखी शक्ति अब भी इस जगह पर मौजूद हो। तो क्या यह कथा सिर्फ लोक विश्वास है था? सच में भूतनाथ मंदिर के पीछे कोई अलौकिक शक्ति का हाथ था? ये प्रश्न आज भी मंडी की हवा में तैरता हुआ महसूस होता है, अनुत्तरित और सदियों पुराना। नंबर 5। मुंबई जैसे चमकदार और भीड़ से भरे शहर के बीचों बीच एक ऐसी जगह छुपी है जिसके बारे में ज्यादातर लोग जानते भी नहीं। जोगेश्वरी की प्राचीन गुफाएं। माना जाता है कि यह भारत की सबसे शुरुआती और विशाल चट्टान कटी गुफाओं में से एक है। बाहर से देखने पर यह जितनी साधारण दिखाई देती है, अंदर कदम रखते ही एक रहस्यमयी दुनिया सामने खुल जाती है। इन गुफाओं को एक ही विशाल चट्टान को तराश कर बनाया गया है। अंदर बने स्तंभ, मूर्तियां और लंबे गलियारे देखकर हैरानी होती है कि सदियों पहले सिर्फ साधारण औजारों से इतनी सूक्ष्म संरचना कैसे बनाई गई होगी। लेकिन असली रहस्य इन गुफाओं के अंधेरे, मुदते, तिरछे रास्तों में छिपा है, जहां एक अजीब सी उज महसूस होती है, जैसे हवा में कोई अनदेखी मौजूदगी तैर रही हो। कई लोगों ने यहां अंदर अचानक सुनाई देने वाली आवाजों, कदमों की गूंज और चलती परछाइयां का अनुभव किया है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि यह गुफाएं पहले एक बुद्ध आश्रम रही होंगी, जिन्हें बाद में हिंदू स्थापत्य में बदल दिया गया। शायद इसी बदलाव ने इस जगह की ऊर्जा को इतना अलग, इतना अनोखा बना दिया हो, या फिर इन अंधेरे गलियारों में कोई ऐसा राज दफन है जो आज भी दुनिया से छुपा हुआ है। इतना पुराना मुंबई शायद ही कहीं दिखता हो, और जोगेश्वरी की कह गुफाएं आज भी अपने अंदर इतिहास, रहस्य